कश्मीर में G20 पीएम मोदी के विजन को अमित शाह ने दिया अंजाम। पाक हुआ परेशान तो वहीं दुनिया हैरान। हाल ही में नए कश्मीर में G20 की बैठक के लिए 27 देशों से पहुंचे 60 प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और इन 3 दिनों में विचार कूटनीति के साथ साथ संगीत, नृत्य और प्राकृतिक दर्शन भी चलते रहे। विदेशी मेहमानों को कश्मीर के सौंदर्य और संस्कृति को 3 दिन तक करीब से देखने का मौका मिला। मशहूर डल झील पर शिकारा की सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय हस्तशिल्प बाजारों का जायजा और श्रीनगर के मशहूर बागों में घूमते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत का सुख, साथ ही साथ कुछ गोल्फ खेलना भी। G20 प्रतिनिधि मानते हैं कि कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी को देखकर वे बेहद प्रभावित हैं और यह दौरा यादगार रहेगा, जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के बीच आयोजित यह बैठक सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी। सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के बीच आयोजित की गई यह बैठक भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी की तरह सामने आई। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर जम्मू एवं कश्मीर के अनुच्छेद 370 का खात्मा कर दिया और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर व्यवस्थाएं की, कानूनों का सख्ती से पालन करवाया, सुरक्षा एजेंसियों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया, आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की और कट्टरपंथ पर काबू पाकर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया, जो कामयाब दिख रहे हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद केंद्र की नीतियों का असर भी दिख रहा है और आतंकवाद की घटनाओं में साल 2016 से 2019 की तुलना में साल 2019 से 2022 के दौरान 32% की गिरावट सामने आई और सुरक्षा बलों की शहादत में 52% गिरावट दर्ज की गई। इसी अवधि में नागरिकों की मौतों में भी 14% की गिरावट हुई। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन के विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने ढेरों प्रयास किए। पर्यटन नीति 2020 को अधिसूचित किया गया, जिसके बाद पहले 6 महीने में 80 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की सैर की। वहीं मई 2022 में 22 लाख पर्यटक यहां आए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड सर्वोच्च आंकड़ा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए के 63 प्रोजेक्ट मंजूर किए। 58,477 करोड़ के 53 प्रोजेक्ट पर काम जारी है और 29 प्रोजेक्ट पूरा होने की कगार पर है। क्या कश्मीर के खिलाफ अब हट सकती है ट्रैवल एडवाइजरी भी? G20 की बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चोंग जे बॉक ने कहा कि कश्मीर धरती पर जन्नत है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को कश्मीर को लेकर अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में सुधार करने पर विचार करना चाहिए। बॉक ने कहा, कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। उम्मीद है यहाँ और भी फिल्में बनेंगी और कश्मीर और भी ज्यादा समृद्ध होगा। यहाँ आने पर कई तरह की सीमाएं हैं, फिर भी आप यहाँ आकर सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं। इस महाआयोजन ने स्थानीय लोगों में भी नई उम्मीदें पैदा की हैं। जितनी सहजता से G20 की बैठक हुई और जिस तरह दुनिया भर की नजर इस पर रही, उससे कश्मीर एक आकर्षक और सुरक्षित सैलानी स्थल के रूप में सामने आएगा और स्थानीय लोगों को अपना समृद्ध हस्तशिल्प दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। मुस्तफा कादरी G20 की बैठक के दौरान एक्सक्विजिट कश्मीर आर्ट्स एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी के आयोजकों में रहे हैं। उनका कहना है कि आए हुए मेहमान इलाके की खूबसूरती और उनके हस्तशिल्प से बेहद प्रभावित थे। उन्हें उम्मीद है कि इस कामयाब बैठक के बाद कई पश्चिमी देशों द्वारा कश्मीर जाने के खिलाफ जारी ट्रैवल एडवाइजरी हटाने में मदद मिल सकेगी। रिकॉर्ड तादाद में कश्मीर पहुंचे कई पर्यटक। केंद्र सरकार कहती है कि बीते 1 साल में 1.88 करोड़ सैलानी जम्मू कश्मीर आए, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा वैष्णो देवी जाने वाले थे और सिर्फ 26 लाख घाटी में सैर के लिए पहुंचे। इस साल यह तादाद 2 करोड़ पार हो जाने की उम्मीद है। सूचना प्रसारण विभाग के सचिव अपूर्व चंद्रा का कहना है कि जितने भी लोग इस समय कश्मीर घूमने आ रहे हैं, यह रिकॉर्ड लेवल है। पिछले साल देश भर में 1.88 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे और कश्मीर घाटी में लगभग 26 लाख पर्यटक आए, जो रिकॉर्ड आंकड़ा है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, दावोस से भी खूबसूरत है कश्मीर। वहीं G20 के शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि जो पोटेंशियल कश्मीर में है वह कहीं नहीं है।
मैं कई बार दावोस जा चुका हूँ, लेकिन कश्मीर दावोस से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन टूरिज्म सेक्टर से ही निकलेगा और इसके लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, टूरिज्म उसे आगे ले जाएगा। G20 में भी यही चर्चा हुई है। वहीं पाकिस्तान को सख्त निर्देश। G20 की इस बैठक के कामयाब आयोजन से बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान और उसका समर्थन करने वाले चीन और तुर्की जैसे देशों को एक सख्त निर्देश भी दिया गया, जो खुद इस बैठक से दूर रहे। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने G20 की बैठक को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे उनकी बौखलाहट साफ जाहिर हो रही थी। उन्होंने G20 की बैठक के कश्मीर में आयोजक को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार कर दिया था। उनके बयान के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, उन्हें पाकिस्तान को G20 से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें दरअसल कश्मीर और श्रीनगर से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि वे जम्मू एवं कश्मीर के गैर कानूनी तरीके से कब्जाए हुए हिस्से को कब खाली करेंगे। G20 की यह बैठक कश्मीर में ग्लोबल प्लेयर्स की ओर से अमन और समृद्धि की वापसी की जोरदार पुष्टि है। G20 की यह बैठक सरकार और ब्रांड कश्मीर के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इससे समूची दुनिया में ये संदेश गया है कि कश्मीर पुरअमन है और यहाँ कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आयोजित किया जा सकता है। सुरक्षा के इससे बेहतर इंतजाम नहीं हो सकते थे और पर्यटन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं, उनका कहना है कि इस मीटिंग ने उन्हें यकीन दे दिया कि अब दुनिया भर के पर्यटक कश्मीर का रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज।